सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहे हैं और यहां पर जिले के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। सीएम धामी इगास के मौके पर बसुकेदार क्षेत्र के भौर गांव पहुंचे और आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। जान माल का नुकसान झेलने वालों के साथ सीएम धामी ने गहरी संवेदना व्यक्त की और वहां आपदा प्रभावितों को 5-5 लाख रुपए के चेक भी बांटे। सीएम धामी ने इस दौरान आपदा प्रभावितों के साथ खाना भी खाया है और एक प्रभावित महिला ने अपने हाथ से सीएम को खाना खिलाया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उनकी सरकार हमेशा ही प्रभावितों के साथ हर तरीके से खड़ी है और एक भी पीड़ित को अकेला महसूस नहीं होने दिया जाएगा। स्थानीय लोगों ने सीएम धामी से इलाके की समस्याओं को जल्द ठीक करने की मांग की है, जिस पर सीएम ने तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिया। उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह की आज से शुरुआत हो गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात की। सीएम धामी ने आज के दिन को शुभ बताया और प्रदेशवासियों को बूढ़ी दीपावली और इगास की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा कि राज्य के 25 साल के सफर में मुझे भी सेवा करने का मौका मिला, इसमें कई तरह के अनुभव मिले। सीएम धामी ने कहा राज्य स्थापना में मातृशक्ति का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा 2047 तक विकसित भारत का संकल्प है और सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। सीएम ने बताया कि 2 दिन के विशेष विधानसभा सत्र में विकास के लिए आगे का रोड मैप तैयार किया जाएगा। सीएम ने कहा 11 नवंबर तक अलग अलग कार्यक्रम होंगे, इसमें तमाम लोगों को लेकर चलेंगे। सीएम ने कहा कि 9 नवंबर को पीएम मोदी का आगमन नई ऊर्जा देगा। उन्होंने कहा हम भविष्य की दिशा तय करने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। सीएम ने अपनी सरकार की सफलताओं को भी गिनाया है। लोक पर्व हमारा इगास बगवाल भी है, बूढ़ी दिवाली भी है। इसकी भी मैं आप सबको और आप सबके माध्यम से हमारे सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हम सभी का ये सौभाग्य है कि हम उत्तराखंड निर्माण के 25 वर्ष पूरे होने तक ये रजत जयंती के अवसर पर रजतोत्सव पूरे राज्य के अंदर इसको एक समारोह के रूप में कर रहे हैं। और मैं अपना भी सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे भी राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य के मुख्य सेवक के रूप में राज्य की सेवा करने का अवसर मिला है। और मैं इस अवसर पर हमारे जिन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना की, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूँ कि उनके अथक प्रयासों से राज्य की लंबे संघर्ष करने वालों को राज्य स्थापना का अवसर मिला। हम सभी के लिए, राज्यवासियों के लिए एक बहुत सम्मान का विषय है। और सत्र में अनेक विषय, क्योंकि ये सत्र कोई कामकाजी सत्र नहीं है। ये सत्र एक चर्चा और आपस में सुझाव और आगे राज्य को किस प्रकार से आगे ले जाना है, पिछले अनुभव कैसे रहे हैं, उन सब पर चर्चा का सत्र है, जिसमें राज्य के समग्र विकास, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर एक सार्थक चर्चा हो। और इसके लिए अभी रजत जयंती समारोह का एक कैलेंडर बनाया गया है, जिसमें आज 1 नवंबर से विधिवत रूप से आज बड़ी एकादशी भी है, बड़ा शुभ दिन है। और आज से 1 नवंबर से इगास बगवाल भी है, दीपावली, बूढ़ी दीपावली भी है। आज से लेकर 11 नवंबर तक प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और मैं भी आज प्रातःकाल छेनागाड़ क्षेत्र में जो बड़ी आपदा आई थी, उन आपदा पीड़ितों के मिलने के लिए मैं वहां गया था। और आज के दिन से उनको समर्पित करते हुए, चूँकि आपदा में भी हमारे राज्य में इस वर्ष बड़ी क्षति हुई है, अनेक लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, घर चले गए हैं, अनेक प्रकार का नुकसान हुआ है, जनहानि हुई है, पशु हानि हुई है, अनेक अवस्थापना, हमारी स्ट्रक्चर पूरी तरह से प्रभावित हुआ है।
कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा है कि राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर यह फैसला लेने का सबसे उपयुक्त वक्त है। टम्टा ने कहा 3 और 4 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। जनता की भावनाओं के मुताबिक गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना जरूरी है। पूर्व सांसद ने कहा है कि इस महत्वपूर्ण मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून आ रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस सत्र में ऐतिहासिक फैसले लेगी और गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करेगी। इस रजत जयंती वर्ष में के उपलक्ष्य में राज्य सरकार ने और देश की महामहिम राष्ट्रपति जी उसमें आ रही हैं उस विशेष विधानसभा सत्र को। ये उचित मौका है कि हम अपनी विकास यात्रा। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर बूढ़ी दिवाली और इगास का जश्न मनाया गया। मुख्यमंत्री धामी खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम ने सभी का अभिवादन भी किया है। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह के अलावा सतपाल महाराज, गणेश जोशी के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल के कई मंत्री शामिल हुए। तो रमेश पोखरियाल निशंक समेत पूर्व मुख्यमंत्री भी बूढ़ी दिवाली और इगास के इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रदेश भर के गणमान्य लोग, विधायक, जनप्रतिनिधि और कला साहित्य जगत के कई जाने माने नाम भी सीएम हाउस के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी ने अपनी पत्नी गीता धामी के साथ सभी मेहमानों का स्वागत किया और सभी का अभिवादन किया है। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। तो पारंपरिक रूप से पूजा भी की गई और पहाड़ी व्यंजन लोगों को खिलाए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तराखंड के त्योहारों को बढ़ावा दे रहे हैं और सीएम धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार सीएम हाउस में इगास और बूढ़ी दिवाली का आयोजन होता रहा है। सीएम धामी के प्रयासों से ही इगास और बूढ़ी दिवाली का पर्व आज देश दुनिया के लोग जान रहे हैं और समझ रहे हैं। तो सीएम हाउस में हर साल की तरह इस बार भी बूढ़ी दीपावली मनाई जा रही है। सभी मेहमानों का स्वागत किया गया है। बहुत ही कलरफुल और ये पूरा रंगारंग कार्यक्रम सीएम आवास पर हो रहा है, ढोल की थाप पर। इसके साथ आप देख सकते हैं रमेश पोखरियाल निशंक को तमाम मंत्री और अतिथि पहुंच चुके हैं और इस धुन पर कदम ताल करते नजर आ रहे। सबका अभिवादन भी किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। सभी मेहमानों का स्वागत करते भी नजर आए हैं सीएम। पूर्व मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हुए। भारती हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं सीएम हाउस से ही। भारती, हम देख रहे हैं कि बहुत ही रंगारंग प्रस्तुतियां वहां पर की गई है। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। कौन कौन पहुंचे हैं इस पर्व पर? मैं बात करूं यहाँ पर राजनीतिक हस्तियों की तो गवर्नर गुरमीत सिंह यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त इस पर मैं आगे बढ़ूं, इस वक्त मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि जो परंपरा है इगास पर्व पर भैलू जलाने की, उसकी पहले विधिवत पूजा की जाती है, वही इस वक्त यहाँ पर चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कि यहाँ सबसे पहले भैलों का पूजन होना है और उसके बाद भैलो जलाकर इगास पर्व को यहाँ पर मनाया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रंगत रौनक यहाँ पर देखने को मिल रही है बूढ़ी दिवाली इगास लोक पर्व की। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम लोगों को यहाँ पर बधाई दी, शुभकामनाएं दी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यहाँ पर मौजूद रहे, पर्यटन मंत्री यहाँ पर मौजूद रहे, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो दृश्य है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि देखिए किस तरीके से यहाँ भैलों का पूजन किया जाता है और उसके बाद ये बूढ़ी दीपावली इगास पर्व की जो शान ये कह सकते हैं वो यहाँ पर अब से थोड़ी ही देर बाद देखने को मिलेगी। ये देखिए भैलों का पूजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर करते हुए। सीधी तस्वीर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं सीएम हाउस से, जहाँ पर इस वक्त बूढ़ी दीपावली इगास लोक पर्व को मनाया जा रहा है। बिल्कुल भारती, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ही प्रयासों की वजह से आज इस पर्व को देश दुनिया में लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। जी बिल्कुल
देखिए, पिछले कुछ सालों में यही आह्वान किया गया और इसे बीजेपी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देखती है कि जिस तरीके से इस लोक पर्व को मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। वैसे तो लोग अपने घरों में मनाते ही हैं, लेकिन इसे एक बड़े लोक पर्व पे लोगों से आह्वान किया, जो पलायन कर चुके थे लोग, पहाड़ छोड़ चुके थे, उनसे भी आह्वान किया गया कि वो अपने घरों की ओर लौटे। इस पर्व को, इस लोक संस्कृति को बचाने में अहम योगदान दें और उसको हम ये कह सकते हैं कि अब उसकी जो एक शुरुआत की गई थी वो अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लोग इस पर्व की महत्ता को समझते आ रहे हैं, समझ रहे हैं और इस पर्व को अपने घरों में मनाते हुए देखे जा रहे हैं। आज इसी कड़ी में ये लोक पर्व इगास बूढ़ी दीपावली के नाम से भी जिसे जाना जाता है, मुख्यमंत्री आवास में एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन। जी, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर एक खास कार्यक्रम रखा गया है। उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ मौजूद हैं। रमेश पोखरियाल निशंक को भी आप देख रहे हैं। भारती, जरा अपने दर्शकों को आप ये भी बताइए कि ये भैरव जलाने की क्या महत्ता होती है और इसका क्या महत्व होता है इस पर्व पर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि दीपावली के 11 दिन बाद उत्तराखंड में ये भी कहा जाता है कि 11 दिन बाद कई जगह देर से सूचना पहुंची, मतलब अलग अलग किंवदंतियां इस पर्व को मनाने को लेकर जो है वो चली आ रही है। कई जगह पर 1 महीने बाद लोगों को सूचना मिली कि भगवान श्री राम जो है वो अयोध्या लौट आए हैं। जैसे लोगों को सूचना मिली वैसे वैसे उस तरीके से लोगों ने जश्न मनाया। मंगसीर की बग्वाल भी होती है, देखिए वो ठीक 1 महीने बाद होगी और उसको मनाने की जो परंपरा है वो हम ये कह सकते हैं कि टिहरी में उसको काफी मनाया जाता है, मंगसीर की बग्वाल को, क्योंकि वहां पर देर से सूचना लोगों तक पहुंची थी 1 महीने बाद। जैसे अगर हम कहें दीपावली का जो पर्व था वो 20 तारीख को था, 20 अक्टूबर को था, तो अब वहां पर 20 नवंबर के दिन ये लोक पर्व मनाया जाएगा और उसे भी इगास ही कहा जाता है, बग्वाल ही कहा जाता है। तो उस दिन उस त्योहार को वहां पर मनाया जाएगा। तो लोगों तक जैसे जैसे सूचना पहुंची, क्योंकि उस समय संचार के माध्यम नहीं हुआ करते थे, देरी से लोगों तक सूचनाएं पहुंचती थी, तो उसी का ये नतीजा है कि ये जो त्योहार है वो इस तरह से मनाए जाते हैं। अलग अलग किंवदंतियां इसके पीछे। ठीक है भारती, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं सीएम आवास की। हर साल सीएम धामी इसी प्रकार के आयोजन करते हैं और यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। सीएम आवास की ये तस्वीरें हैं और आपसे ये भी जानना चाहेंगे भारती, क्या इन अतिथियों के, मंत्रियों के अलावा क्या कुछ आम लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल, सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस लोक पर्व इगास के पर्व को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आज से रजतोत्सव की भी शुरुआत हो गई। रजत जयंती वर्ष ये मनाया जा रहा है 1 तारीख से, जिसकी आज से शुरुआत हो गई और 11 नवंबर तक इसको मनाया जाएगा। अलग अलग कार्यक्रम इसके अंतर्गत होने हैं। आज इगास का पर्व से इसकी ये कह सकते हैं कि शुरुआत यहाँ पर हो गई। इस पर्व को वैसे तो हर साल ही मनाया जाता है मुख्यमंत्री आवास पर। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि किस तरीके से इस पर्व की महत्ता को लोगों को समझाने की भी कोशिश की गई। जो लोग इस पर्व से दूर होते चले जा रहे थे उनसे आह्वान किया गया कि वो इस अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए पहाड़ के इस लोक पर्व को मनाएं और उसी का नतीजा है जो हमने कल देखा कि दिल्ली में भी इस पर्व को मनाया गया और आज मुख्यमंत्री आवास पर भी इस पर्व को मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ढोल दमाऊ की थाप के बीच में यहाँ पर फैलो जलाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये एक लोक संस्कृति, ये कह सकते हैं हम कि लोक परंपरा का जो उत्तराखंड की संस्कृति है वो उसी को निर्वहन आगे यहाँ पर करते हुए। और अब से थोड़ी देर बाद हम बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखेंगे जब इस फैलो को यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो जलाएंगे। ये देखिए लकड़ी का एक गड्ढा और उस पर एक रस्सी से बांध कर इसको जलाया जाता है और ये पर्व यहाँ पर इसकी बड़ी महत्ता यहाँ पर होती है इस भैलो को जलाने की। और वही अब जलाते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर नजर आने वाले हैं। जी बिल्कुल, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं जब सीएम पुष्कर सिंह धामी ये भैरो जला रहे हैं और ये परंपरा निरंतर यूं ही चलती आ रही है।
और भारती, ये एक मैसेज भी है युवाओं को कि कैसे पहाड़ की संस्कृति जो निरंतर सालों तक चली आ रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो युवा नेता कहलाते हैं वो इस संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। युवाओं के लिए भी एक बड़ा मैसेज है। बिल्कुल, देखिए यही कोशिश यहाँ पर है। और जब पूछा जाता है कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि किस तरीके से इस पर्व को यहाँ पर मनाया गया, ठीक वैसे ही हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लोगों को ये समझाने की कोशिश, खास तौर पर जो नई पीढ़ी है वो जान सके, वो समझ सके इस त्योहार की महत्ता, इस पर्व की महत्ता, और वही यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए सरकार की भी यही कोशिश है कि जन जन तक ये आवाज पहुंचे, जनता ये समझ सके, ये जान सके कि क्या ये पर्व है, क्या इसकी महत्ता है। तो ये देखिए, सबसे पहले तो एक खूबसूरत तस्वीर है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर भैलों को जलाते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ में आप यहाँ देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक वो भी यहाँ पर मौजूद हैं भैलों को जलाते हुए। तो ये यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है जब इस भैलों को यहाँ पर जलाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में और लोग भी यहाँ पर मौजूद आपको नजर आ रहे होंगे। यही इस पर्व की खासियत है। और सबसे खूबसूरत ये देखिए, मैं चाहूंगी कि हमारे कैमरा पर्सन यहाँ पर दिखाएं कि राजपुर से जो विधायक है खजान दास, वो किस तरीके से भैलों को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, देखिए यही अंदाज है इसको जलाने का, इसी तरीके से यहाँ पर इस भैलों को खेला जाता है। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से विधायक खजान दास को आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि वो भैलों को खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ज्योत सिंह बिष्ट भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वो भी भैलों को खेलते हुए, जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्होंने भी यहाँ पर भैलों खेला है। जी बिल्कुल भारती, खजान दास तो बिल्कुल तलवारबाजी की तरह इसे चला रहे हैं। क्या वही सही तरीका है उसे चलाने का? ये जो शालीनता से मुख्यमंत्री इसे खेल रहे हैं वो सही तरीका है? देखिए, सही तरीके की यहाँ पर बात नहीं, लेकिन ये हम कह सकते हैं वो ही एक जो परंपरागत तरीका है, जिस तरीके से उनको आपने देखा यहाँ पर भैलों खेलते हुए, वही एक पारंपरिक तरीका है। और जहाँ तक आपने कहा शालीनता की बात, तो जिसको जैसा आता है वो उस तरीके से इसको यहाँ पर खेलता हुआ नजर आता है, वो उस तरीके से इस पर्व को यहाँ पर बनाता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल, और ये काफी खतरनाक भी लग रहा है भारती देखने में, क्योंकि ये पूरा आग, एक मशाल उसको बांधकर उसके आसपास उस लपटों से बचते हुए, तो ये काफ़ी रिस्की भी है, लेकिन ये एक बड़ी परंपरा है पहाड़ की जो जिसे मुख्यमंत्री आगे ले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए 11 दिन बाद दीपावली के, बूढ़ी दीपावली को मनाने की परंपरा है पहाड़ में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ क्षेत्रों में 1 महीने बाद भी बग्वाल का त्योहार मनाया जाता है, उसे मंगसीर की बग्वाल के नाम से जाना जाता है। और वो यहाँ पर इस पर्व को जो है वो मनाते हुए नजर आएंगे। ये देखिए, स्वराज विद्वान को भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, वो भी इसे मनाती हुई नजर आ रही हैं, वो भी यहाँ पर भैलों खेलती हुई नजर आ रही हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी हम यहाँ पर थोड़ी देर में बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। कोशिश यही रही हमारी कि हम उनसे भी बात करने की यहाँ पर कोशिश करें। लेकिन हाँ, फिलहाल ये खूबसूरत दृश्य हमारे दर्शक यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से इस पर्व को यहाँ पर बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, बात करने की कोशिश करिएगा आप मुख्यमंत्री से, क्योंकि ये तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दिखाना अपने दर्शकों को। ये देखिए, इसी प्रकार से ये परंपरा है पहाड़ों की, बहुत ही खूबसूरत परंपरा है। और क्योंकि ठंड का भी आगाज़ हो गया है, इसलिए भी काफ़ी रोचक लग रहा है ये देखने में भी, क्योंकि ये परंपरा पहाड़ों की इसी प्रकार से मुख्यमंत्री आवास से आगे बढ़ाई जाती है। और हर साल बूढ़ी दीपावली सीएम आवास पर इसी प्रकार से मनाई जाती है, जिसमें तमाम अतिथिगण पहुंचे हुए हैं, तमाम गणमान्य लोग पहुंचे हुए हैं। ये देखिए, कोई अपने अपने तरीके से यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं भैरव जलाते हुए। और अब रोक दिया जा रहा है क्योंकि काफ़ी देर तक ये प्रस्तुति की गई है और अब आगे के कार्यक्रम के लिए रवानगी होगी। लेकिन सीएम आवास की बहुत ही खूबसूरत और रोचक तस्वीरें आपने देखी, जहां पर भैरव जलाया गया और रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई हैं सीएम आवास पर बूढ़ी दिवाली के अवसर पर।
इस अवसर पर मैं सभी उत्तराखंड वासियों को हमारे लोक पर्व इगास, बग्वाल, बूढ़ी दिवाली की सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये पर्व हमको आपस में प्रेम, सौहार्द, आपस में एकता और समरसता सभी प्रकार से हमें जोड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हमारा पर्व है। इस पर्व के दिन से ही आज हम राज्य स्थापना के 25 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं, उन 25 वर्षों का भी उत्सव, रजतोत्सव के रूप में हम सब मना रहे हैं। 25 वर्षों में राज्य ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, अनेक उपलब्धियां हमारे पास आई हैं और आगे के 25 सालों के लिए एक रोड मैप बनाकर हम सब काम करेंगे। उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा राज्य उनकी प्रेरणा से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और 25 सालों का रोड मैप लेकर जो बाबा केदार के प्रांगण में उनके मुंह से शिव रूपी शब्द निकले थे, वो शिव रूपी शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं थे, वो शिव के धाम में निकले और ये दशक उत्तराखंड का होगा। उनके शब्द हैं। इन शब्दों को साकार करने के लिए हमको पूरे प्राणोपरण से, पूरे मनोयोग से, परिश्रम के साथ जो उत्तराखंड वासी उत्तराखंड में रहते हैं और जो पूरे देश और दुनिया में प्रवास करते हैं, वो सभी मिलकर राज्य की प्रगति में, राज्य की गति में, राज्य की उन्नति में अपना योगदान दें। मैं उन सबसे भी अपेक्षा करता हूँ। मैं सभी को इस लोक पर्व की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि सब पर भगवान राम की कृपा बने, माँ लक्ष्मी की कृपा बने। सीएम साहब, नई पीढ़ी को समझाना बहुत जरूरी है क्योंकि उन तक ये बात पहुँचे, इसीलिए लोक संस्कृति आगे बढ़ी है। ये इस प्रकार की जो हमारी लोक संस्कृति है, हमारे लोक पर्व हैं, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा मनाए जाते रहे हैं। सुना आपने सीएम पुष्कर सिंह धामी को, जिन्होंने इगास पर बूढ़ी दीपावली मनाया है अपने आवास पर। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा त्यौहार इगास बुग्याल धूमधाम के साथ मनाया गया है। पौड़ी में भी धूमधाम से त्यौहार मनाया गया। पौड़ी के रामलीला मैदान में इगास पर्व के मौके पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी शामिल हुए। अनिल बलूनी के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत, लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत कार्यक्रम में शामिल हुए। पारंपरिक परिधानों में सजे धजे कलाकारों ने भैलो नृत्य भी किया और ढोल दमाऊ बजाकर इगास की खुशियां मनाई है। इस दौरान लोक गायक प्रीतम भरतवाड़ ने भी अपने लोकगीतों से समा बांधा। अनिल बलूनी ने इगास पर्व को अपने गांव में मनाने की अपील की थी और बलूनी लगातार लोक पर्वों को लेकर काम करते रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है और बहुत ही प्रसन्नता का भी क्षण है कि पिछले कुछ वर्षों की मेहनत से अब हमको दिख रहा है कि इगास जो हमारा लोक पर्व है वो एक जन पर्व की तरफ बनता जा रहा है। और आज मैं देख रहा हूँ कि मेरे को पूरे प्रदेश से इगास के मनाने की सूचनाएं भी आ रही हैं, समाचार भी मिल रहे हैं और आमंत्रण भी आ रहे हैं कि हमारे यहाँ के मनाए। तो ये हमारे लिए बड़ा प्रसन्नता की बात है कि जिस त्यौहार को हमने धूमधाम से मनाना शुरू किया, पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, आज वो एक जन पर्व के रूप में माना जा रहा है। और पूरे जो देश भर में और विदेशों में भी हमारे भी मित्र हैं, आपके भी मित्र होंगे, वो हैप्पी इगास का मैसेज भी कर रहे हैं। तो एक पर्व हमारा जन पर्व की तरफ जा रहा है। हम इसके लिए पूरे उत्तराखंड वासियों को बधाई भी देते हैं। देखिए, इगास के पर्व को जिसे बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं, उत्तराखंड का एक बहुत पौराणिक त्यौहार है और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार ने जिस तरह से गंभीरता के साथ इस त्यौहार को मनाने का निश्चय लिया है और आज इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है पौड़ी में बहुत बड़ा जलसा यहां पर हुआ है, जिसमें माननीय सांसद अनिल बलूनी जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी हैं, बहुत सारे लोग हैं उत्साह के साथ मना रहे हैं। तो मैं पूरे प्रदेश को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और सरकार को धन्यवाद देता हूँ। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।